तो दोस्तों यहाँ पर हम जिन नोटिसेस के बारे में बात करने वाले हैं उसमें आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसे हम लोग BSEB के नाम से जानते हैं, उसकी एस्टेट परीक्षा के संबंध में नोटिस साथ में देखेंगे। जब हम BPSC की बात करते हैं तो जो दूसरा विभाग है आपका, जिसमें डॉक्यूमेंट में क्या कुछ आप चेंजेस कर सकते हैं और जिसकी डेट आपकी 1 तारीख से शुरू हो रही है, उसके बारे में अपने इस वीडियो में बात करेंगे। लास्ट तक रहिएगा, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपका BPSC के द्वारा जो है जारी की गई नोटिस। इसमें आपका कल भी मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, उस समय मैं नोटिस मैंने नहीं दिखाया था, लेकिन ये मैंने ज़रूर कहा था चूँकि नोटिस आई नहीं थी और नोटिस अब आ चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे जो वेबसाइट है आपकी ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियाँ। अब देखिए इन प्रविष्टियों में कौन सी प्रविष्टियां हैं जिनमें आप चेंजेस कर सकते हो। एक तो आपका डेट ऑफ बर्थ है, दूसरा है दिव्यांगता की प्रकृति, आरक्षण कोटि लिखा हुआ है, जाति लिखा हुआ है, एड्रेस, शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक योग्यता। ठीक है, मतलब इतनी जितनी चीज़ें इसमें मेंशन है ना, इसके अलावा आप कुछ भी और चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और इसके डेट जो दी हुई है वो 1/9 से लेकर के 3/9/2023 तक का समय दिया है ये पूरा चेंज करने के लिए। इसमें आपको जो करना है वो कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने DOB गलत कर दिया था। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, कई स्टूडेंट थे जिन्होंने BTC BEd दोनों किया हुआ था और उन्होंने अपने पात्रता में BEd को फिल कर दिया था, और ऐसे में कहीं ना कहीं BTC के होते हुए भी वो जो है उससे वंचित रह जाते, तो इसलिए मौका दिया गया है। चूँकि BEd अब वहाँ पर जो है ऐसे में वैलिड नहीं है, आप सभी को इस बात की भी जानकारी होगी। अब यहाँ पर आगे देखें, लिखा हुआ है अचूक रूप से अपलोड किए गए दस्तावेजों में मिलान करते हुए त्रुटि निराकरण करना सुनिश्चित करें। किसी भी तरह का परिवर्तन जो है वो फिर इसके बाद मान्य नहीं होगा, ये बात भी इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, अपियरिंग अभ्यर्थी के पास प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध है तो अपलोड कर सकते हैं, ये भी इन्होंने बोला हुआ है। अपियरिंग की बात की है। ठीक है, आगे कहते हैं 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना जो है वो शीघ्र दी जाएगी। जिलों में 4/9/2023 से आरंभ दस्तावेज सत्यापन के समय अगर अपलोड किए गए दस्तावेज और संबंधित प्रविष्टियाँ में अगर कोई भी भिन्नता पाई जाती है तो उनके खिलाफ जो है वो कार्यवाही की जाएगी। आप सभी को पता है 1 से 3 तारीख तक मौका इसीलिए दिया गया है, आप उनमें चेंजेस कर रहे हैं। चूँकि 4 तारीख से जो है वो शुरू हो रहा है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कक्षा 9-10 और कक्षा 11-12 के लिए। 1 to 5 का बाद में अवगत कराएंगे, इसमें भी लिखा हुआ है, वो बाद में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ये मान के चलिए आप 18 से 20 सितंबर तक वो भी आपका जारी हो जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिए कि इतनी बातें होगी। देखिए इसमें लिखा है अपलोड दस्तावेज के अनुसार प्रविष्टि नहीं रहने पर अर्हता प्रभावित हो सकती है। जो ऊपर जितनी चीज़ें बताई गई हैं उसके अलावा आप कुछ भी और चेंज नहीं कर सकते। आप सभी को पता है, दूसरी नोटिस की तरफ चलते हैं। आप सभी को पता है एस्टेट की परीक्षा। एस्टेट की परीक्षा मतलब एस्टेट 1 और एस्टेट 2। एस्टेट 1 जो पास करता है ये एक पात्रता परीक्षा है, 50% मार्क्स आपको सिक्योर करने होते हैं। जो आपका एस्टेट 1 पास करेगा वो कक्षा 9-10 के लिए आवेदन कर सकता है। जो एस्टेट परीक्षा 2 पास करेगा वो कक्षा 11 और 12 के लिए शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकता है। जैसे अभी जो BPSC का आपका नोटिफिकेशन आया था, अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स जो है वो एस्टेट परीक्षा पास नहीं किए हुए थे, इसीलिए वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स, चूँकि इसे आपकी 29 तारीख लास्ट डेट थी इसकी, 29 29 को जो है फॉर्म कंप्लीट हो गया। और ये चीज़ एकदम से समझ से परे है कि 3-4 दिन पहले आपका सिलेबस का आना और आपके परीक्षा की तिथि जरा आप देखिएगा, मतलब इतनी तेज़ी तो मतलब किसी भी परीक्षा में आज तक हमने नहीं देखी, शायद आपने भी नहीं सुना हो। अभी 29 तारीख को फॉर्म कंप्लीट हुआ है और 4/9/2023 से 15/9/2023 तक इस परीक्षा की डेट भी दे दी। चूँकि ये परीक्षा ऑनलाइन होनी है, इसीलिए अलग अलग तिथियों में आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और अलग अलग डेट आपका दिया हुआ है। तो 4 से लेकर के 15 के बीच में परीक्षा होगी एस्टेट की। अभी किस हद तक सही है आप भी कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें ना तो आप सिलेबस अभी जारी कर रहे हो, आप ना तो स्टूडेंट को प्रिपरेशन का मौका मिला है, ना तो किसी तरीके से वो। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप त्रुटि, कोई भी फॉर्म है आप फिल करवा रहे हो और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, 4 तारीख से आपने वेरिफिकेशन के लिए वो कर दिया है और फिर यहाँ पर पेपर की बात, तो हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाए उस दिन उसका पेपर हो या क्या हो, मतलब एकदम से सब पूरा मिला के रख दिया है और इतनी तेज़ी में है
बीपीएससी, मतलब उसका तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो भाई इनकी परीक्षा शुरू हो रही है, रिपोर्टिंग टाइम वगैरह आप सब देख पा रहे होंगे। एडमिट कार्ड कब जारी होगा? अभी जब आप एस्टेट पर लॉगिन करेंगे ना, BSEBestate.com पर, ये वेबसाइट है ऑफिशियल, आप जाएंगे तो आप वहाँ पर व्यू अप्लाई वाले पे जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड आपको दिखेगा। उसमें आपको डेट और उसमें जो कहाँ पे सेंटर गया है वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। वो नज़र कब आएंगी ज़रा देखिएगा इस समय से। ये रहा आपका, देखिए इसमें इन्होंने बताया है आपका कि 30/8/2023 के अपराह्न से समिति की वेबसाइट पर जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। मतलब आज 30 तारीख है और अपराह्न 3-4 बजे के बाद से आपको पूरा एडमिट कार्ड दिखने लगेगा। परीक्षा आपकी 4 तारीख से शुरू हो रही है। तो एस्टेट के लिए भी हो जाइए तैयार, यहाँ पर आप समझ रहे हैं। अब इसमें यहाँ पर देखिए बाकी चीज़ें भी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है और इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे बड़ी बात दोस्त, 15 तारीख तक पेपर लेंगे। और एक और नोटिस देखिए यहाँ पे, 18 को इन्होंने क्या किया है, परीक्षा फल प्रकाशित किया जा सके। मतलब इतनी तेजी आखिर किस लिए? आप देखेंगे 18/9/2023 को एस्टेट परीक्षा का जो है वो क्या करना है, इनको प्रकाशन करना है, इनको रिजल्ट दे देना है। तो ये सारे नोटिसेस थे। कोई और सवाल अगर आपका अभी बचा हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमारे लिए लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शेयर करिएगा वीडियो को बाकियों तक भी।